चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 12.3 का 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना। तो 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। हमने 5 नंबर तक बता दिया, आज बताने वाले हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर की क्वेश्चन की स्लाइड आपको यहाँ पर दिख पा रही होगी। इसमें कह रहा है एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या दी गई है 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका केंद्र हमने O मान लिया है। तो केंद्र से लेकर ए से लेकर O परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो AO बराबर आपको दिया गया है प्यारे बच्चों, त्रिज्या AO बराबर हो जाएगी, कितना दी गई है, 32 सेंटीमीटर। ये आपको दी गई है। ठीक है ना। तो हमने त्रिज्या लिख दिया। अब कह रहा है कि बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC ये देखो रखा हुआ है। ठीक है ना। छोड़ते हुए क्या बना है, डिजाइन। ये देखो डिजाइन बनी हुई है। अगर त्रिभुज को छोड़ दिया जाए तो ये इधर इधर डिजाइन बनी हुई है। ठीक है ना, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। फिर इसमें कह रहा है इस डिजाइन का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो इस डिजाइन का आप क्षेत्रफल कब निकाल पाएंगे, जब आपको ध्यान से देखिए त्रिज्या तो पता है। अगर पूरे वृत्त में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दो, घटा दो। तो समबाहु त्रिभुज की हमें भुजा पता होनी चाहिए, तो हमें भुजा नहीं पता। तो भुजा के लिए हम ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज पे ABC त्रिभुज पे एक माध्यिका डाल देंगे। माध्यिका क्या हो जाएगी, AD। क्या हो जाएगी, AD। तो यहां पर लिख देंगे त्रिभुज का केंद्रक O। त्रिभुज का केंद्रक क्या हो जाएगा, O। त्रिभुज का केंद्रक O, माध्यिका। त्रिभुज का केंद्रक O। ध्यान से देखिए इसमें क्या है, किताब में ध्यान से देखिए क्या है, त्रिभुज का केंद्रक O, माध्यिका को, ये माध्यिका है, माध्यिका को त्रिभुज का केंद्रक O, माध्यिका क्या है, AD है, AD को। ठीक है ना। माध्यिका को 2:1 के अनुपात में ध्यान से देखिए, अगर हम समबाहु त्रिभुज पे ऐसे एक लंब डाल देंगे माध्यिका, तो वो 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है, विभाजित करती है, ये लिख देंगे, करती है, विभाजित करती है। ठीक है ना, विभाजित करती है। तो यहां पर लिख देंगे अतः अगर 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है तो AO क्या हो जाएगा, AO अनुपात OD। ठीक है ना। माध्यिका को 2:1 के अनुपात में, माध्यिका ये है, माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो AO अनुपात क्या हो जाएगा, OD। AO अनुपात OD बराबर हो जाएगा 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से लिख देंगे, इसलिए AO बटे में क्या हो जाएगा, OD। AO बटे OD बराबर कितना हो जाएगा, 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर AO का मान दिया गया है, हमें कितना दिया गया है, 32। हमें OD का मान चाहिए, तो OD बराबर हो जाएगा 2:1 दिया गया है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से 2 से काट देंगे इसको, जब 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 16 16 OD बन जाए OD। तो OD बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें OD की लंबाई पता चल गई। A से लेकर O तक की दूरी 32 है, और O से लेकर D तक की दूरी हमें कितना पता चल गई, 16। तो यहां से हम AD का मान नहीं निकाल सकते। तो AD बराबर हो जाएगा AO प्लस OD। AO प्लस क्या हो जाएगा, OD। तो AO का मान है 32 और OD का मान हमने निकाल दिया 16। 32 को जोड़ेंगे तो AD बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 48 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर। ये हमने क्या निकाल दिया, AD का मान। अभी हमें भुजा नहीं पता चली, अभी ये लंबाई पता चली है AD। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी। क्या हो जाएगी, AB। अगर ये 90 डिग्री का है तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABD में, प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे, त्रिभुज ABD में। जब त्रिभुज ABD लगाएंगे तो AB का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा AD के स्क्वायर के प्लस किसके स्क्वायर के बराबर होगा, BD के स्क्वायर के। किसके बराबर होगा, BD के स्क्वायर के। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AD का मान दिया गया है 48। तो यहां से लिख देंगे 48 का स्क्वायर प्लस BD का मान कितना है, BD का। ध्यान से देखिए एक बात और, BD ये माध्यिका AD है, मतलब BC का हाफ, जो BC का हाफ है, BC का हाफ जो है वही तो है BD। ध्यान से देखिए, ये इस BC का हाफ, अगर ये माध्यिका AD है तो BC का हाफ, इस पूरी भुजा का हाफ ही तो है BD।
BD है कि नहीं है? तो अगर BC का हाफ BD है तो AB का भी हाफ क्या होगा? BD होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं क्या होती हैं आपस में? बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AB बराबर BC बराबर क्या हो जाएगा? AC। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर BC का हाफ BD है तो AB का भी हाफ क्या हो जाएगा? AB का भी हाफ क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम BD के स्थान पे AB/2 लिख देंगे। तो AB/2 का क्या लिख देंगे? होल स्क्वायर। AB/2 का क्या लिख देंगे? होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा AB स्क्वायर। कितना हो जाएगा? AB स्क्वायर। ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो AB का स्क्वायर करेंगे तो AB स्क्वायर हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 48। तो यहां से लिख देंगे 48 का स्क्वायर। अभी ऐसे चलने देंगे। अब ध्यान से देखिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 4AB स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 4AB स्क्वायर माइनस का हो जाएगा AB स्क्वायर, और बटे में कितना हो जाएगा? 4। बटे में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर कितना लिख देंगे? 48 का स्क्वायर ये लिख देंगे। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, 4AB में से अगर AB घट जाएगा, 4AB में से अगर AB घट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 3AB स्क्वायर। 3AB स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा? 4। बटे में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 48AB स्क्वायर ही इसको रहने देंगे। अब ध्यान से देखिए, ये AB स्क्वायर का हमको मान निकालना है, तो AB बराबर, यहाँ से अगर स्क्वायर हट जाएगा तो AB बराबर हो जाएगा ये 48 का स्क्वायर। ये 48 रूट में बच जाएगा, तो एक 48 यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। ये 4 उधर चला जाएगा। ठीक है ना, ये 4 उधर चला जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 3। बटे में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो बटे में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो अभी हमको मान नहीं पता चला। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहां से हम निकाल देंगे, यहां से AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 48 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 48 का स्क्वायर। ये इधर भाग में है, उधर जाएगा गुणा में, और ये इधर 3 भाग गुणा में है, इधर आएगा भाग में, तो ये AB स्क्वायर है। ठीक है ना। यहां से अगर AB करेंगे, यहां से अगर AB करेंगे, AB का मान हमको निकालना है, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, और रूट लगेगा तो इसके जोड़े बनना है, तो एक जोड़ा 48 का बाहर आ जाएगा, और यहां से 4 का एक बाहर आ जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और 3 का बाहर नहीं आएगा तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना। ये अंडर रूट आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको हम ऊपर लिख देंगे। तो यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं, उधर स्लाइड लगी हुई है, ये इतना ही क्वेश्चन हो पाएगा, क्वेश्चन लंबा है। ठीक है ना। तो हम इसको मिटा देंगे, यहां तक लिखा रहने दीजिए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का, तो आपने इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है ना। अब हम ध्यान से देखिए, आगे आपको बता रहे हैं, तो यहां से AB का मान पहले निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? AB का मान। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा AB का मान। अगर यहां से AB तक हो गया है तो AB का मान अगर हमको निकालना है तो ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये जोड़े बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा 48, और 2 का जोड़ा बन जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं बनना तो ये अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो 48 दूना कितना हो जाएगा? 96, और बटे में कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 का गुणा ऊपर नीचे करा देंगे। ठीक है ना। तो ये AB बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अगर इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 48, 96 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा? 3। तो जब 3 से काट देंगे तो 3 त्रिका 9, और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, तो 32 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आ जाएगा AB का मान, और हमको यही निकालना था। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो अभी हमको समबाहु त्रिभुज की भुजा मिली है। अब हम क्या निकालेंगे? डिजाइन का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? डिजाइन का क्षेत्रफल। तो आपने इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप ले लीजिए एक बार। ठीक है ना। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, आगे कैसे करेंगे इसको, आगे कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए, अगर अब हमको निकालना है डिजाइन, इस डिजाइन का क्षेत्रफल, तो यहां से लिख देंगे डिजाइन का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे? डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे क्या? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या कर देंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। माइनस कर देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा का स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज की भुजा भी हमने निकाला है AB का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर। तो पाई का मान रख देंगे 22/7। ठीक है ना। त्रिज्या हमको पता है, AO त्रिज्या है, AO 32 गुणे कितना हो जाएगा? 32,
32 गुणे कितना हो जाएगा 32 माइनस √3/4 और ए बी का मान हमने अभी निकाला है 32 √3 और गुणे में हो जाएगा 32 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 32 √3 तो 4 × 4 4 8 कितना हो जाएगा 32। अब प्यारे बच्चों अगर 22 32 गुणे 32 इन तीनों का गुणा करा देंगे तो 22,528 और बटे में कितना आ जाएगा 7, ठीक है ना। और अगर √3 का गुणा कराएंगे 3 आ जाएगा 3 गुणे 32 गुणे 8 जब कराएंगे तो ये आ जाएगा 668 और ये √3 बच जाएगा तो √3 और बटे में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यही आपका क्या हो जाएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा ये इस डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा 22,528 बटे में 7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका प्यारे बच्चों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। अब हम आपको बताने वाले हैं 12.3 का 7वां क्वेश्चन। तो 7वें क्वेश्चन का हमने चित्र बना दिया है, आपको क्वेश्चन स्लाइड यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है ना। ये दिखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है आकृति 12.25, तो ये आकृति 12.25 आपको एनसीईआरटी बुक इस बुक में मिल जाएगी, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन है। तो आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर एक वर्ग है। ABCD ये भुजा 14 सेंटीमीटर वाला क्या है एक वर्ग है, तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है A B C और D को केंद्र मानकर, ये केंद्र है आपके, क्या है केंद्र है, ठीक है ना। ये सब क्या है आपके केंद्र है, वृत्त के केंद्र है। केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 वृत्त को टच करते हैं। तो तीसरा 3 शेष वृत्तों में से 2 को बाह्य रूप से देखो स्पर्श कर रहा है, ठीक है ना, सब आपस में स्पर्श कर रहे हैं। तो छायांकित भाग का आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए अगर ये केंद्र हो जाएगा तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी 7, ये 7 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी, तभी तो 7 7 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7, तो 7 7 तभी 14 बन गया, ठीक है ना। तो त्रिज्या प्यारे बच्चों वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और वर्ग की भुजा को हम a मान लेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो आपको कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग मतलब इतने का क्षेत्रफल, ये छायांकित है, इतने क्षेत्रफल निकाल रहा है। तो कैसे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए ये पूरा वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा वर्ग। ये फालतू बकवास है, इसको ना देखिए बाहर वाला वृत्त, ये केवल वर्ग देखिए वर्ग, क्योंकि इतने का क्षेत्रफल चाहिए जो छायांकित है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से एक त्रिज्यखंड ये है, ध्यान से देखिए एक त्रिज्यखंड ये है, ये त्रिज्यखंड और ये त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड और ये त्रिज्यखंड, ठीक है ना, और ये त्रिज्यखंड अगर हम घटा दें तो ये वर्ग का क्षेत्रफल आ जाए, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। और वर्ग में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो त्रिज्यखंड में थीटा बराबर कितना हो जाएगा, प्रत्येक के लिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम घटा देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो एक त्रिज्यखंड ये है, एक त्रिज्यखंड ये है, एक त्रिज्यखंड ये है, एक त्रिज्यखंड ये है, तो 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 गुणे क्या आएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा वर्ग की भुजा हमने a माना है, a बराबर कितना है 14, तो यहाँ पर लिख देंगे 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 और गुणे क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान पाई r स्क्वायर अभी नहीं रखेंगे, ठीक है ना। 14 का वर्ग कितना हो जाएगा 196, 14 का वर्ग 196 ये हो जाएगा 4 गुणे थीटा का मान है 90 बटे में कितना हो जाएगा 360, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, ठीक है ना। r का मान आपको दिया गया है 7, तो ये हो जाएगा 7 गुणे कितना हो जाएगा 7, 90 करना 90 90 चौके 360, 4 से 4 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 196 माइनस 7 दूनी 14 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी 14 15, तो ये हो जाएगा 154, कितना हो जाएगा 154। तो 196 में से अगर 154 हम घटा देंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4,
तो ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इतने का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो हमने 6 और 7 नंबर क्वेश्चन आपको डिटेल मेथड से बता दिए हैं, ठीक है ना। तो तबीयत खराब होने के कारण ज्यादा देर तक हम नहीं पढ़ा पाएंगे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम किसी दिन खत्म कर देंगे। तो ये एक्सरसाइज में थोड़ा हम 2-2 3-3 क्वेश्चन करके बता देंगे, ठीक है ना। तो इसको आप आराम से देख लेना, नीचे तक स्क्रॉल, प्लेलिस्ट में नीचे तक स्क्रॉल करते चले जाना। आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन करके पूरी की पूरी एक्सरसाइज, ठीक है ना, 15 मिनट 17 मिनट की वीडियो मिलती चली जाएगी। आप इस एक्सरसाइज को ऐसे देख लेना, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।